Earlier, the people were praising the move of Congress government to expose corruption in Himachal Pradesh Staff Selection Commission, but the administrative delay has sparked a crisis in Himachal Pradesh, leaving the future of lakhs of aspirants in Himachal Pradesh in jeopardy. Concerned about their future, the affected youths have taken to social media and they are exposing the alleged misdeeds of the government with their videos and comments spreading like wildfire. The paper leak scandals involving the HPSSC have caused immense distress among the aspiring candidates, shaking their faith in the recruitment system and demanding swift action and transparency. While Chief Minister Sukhwinder Singh Sukhu has promised the swift action in this case, but months have passed without tangible progress. Despite recent statements indicating efforts to expedite the process, no concrete deadline has been set to conclude the inquiry. हम जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने लोगों की समस्या सुनी है। भारतीय जनता पार्टी के समय से समस्याओं का अंबार है लगा हुआ। JOIT पिछले 4 साल से सुप्रीम कोर्ट में फंसा, हम उसको भी जीतने की को हम लास्ट डेट है उसकी अब, और जो रिजल्ट है जिसमें पेपर लीक होते थे उनको भी हम, जिनमें पेपर लीक नहीं हो उनके रिजल्ट भी हम धीरे धीरे निकालने शुरू किए गए हैं। बीजेपी के द्वारा पैदा की गई समस्या है जहाँ यूथ आज बेरोजगार हो रहा है, तो हम इन समस्याओं का निपटारा कर रहे हैं और हम आश्वासन देना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, घबराइए मत, धीरे धीरे देखिए आगे आगे होता है। The consequences of this extends beyond the immediate setbacks, eroding the trust and confidence in the recruitment system and dampening the morale of the youth. तो कांग्रेस का एक इनिशिएटिव तो काफ़ी अच्छा था कि उन्होंने जो करप्शन की एक्टिविटी चली थी उसको मतलब भंडा फोड़ करके अच्छा काम किया, पर जो नेक्स्ट स्टेप उनका था वो ये था कि हम आने वाले समय में काफ़ी अच्छे से काम करने वाले हैं और हम पारदर्शिता के साथ काम करेंगे। जितना स्पीडी होगा हम रिजल्ट को सॉल्व करेंगे और रिजल्ट निकालेंगे। इसके साथ ही सबसे बड़ा जो काम था उनका एजुकेशन जो सिस्टम था उसको उन्होंने कहा कि हम इम्प्रूव करने वाले हैं, और एक बोर्ड था जो हमीरपुर से चलता था और ये क्लास 3 और क्लास 4 की जो भर्तियां करवाता था। तो इस बोर्ड के माध्यम से ढेर सारे जो युवक थे उनको रोजगार मिलता था, पर उसके भंग होने के बाद कहीं ना कहीं उनको आहत हुए वो लोग और मानसिक तौर पर भी उनको प्रताड़ना का सामना करना पड़ा, और इसके अलावा आर्थिक तौर पर तो उनको उस मतलब दिक्कत का उस वजह से दिक्कत का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ी समस्या क्या आई कि जब बोर्ड को सरकार ने भंग किया तो भंग करने के बाद उन्होंने बोला था कि हम 30 दिन के अंदर इसको मतलब दोबारा से चालू कर देंगे, फिर बोला 60 दिन के बाद चालू कर देंगे। उन्होंने एक कमेटी बनाई, उस कमेटी को ये काम सौंपा गया था, पर अभी 7 महीने बीत चुके हैं, लगभग 7 महीने मान के चलो। एक रिपोर्ट उन्होंने जो भी पेश की है कि हम ये करने वाले हैं, तो उस रिपोर्ट को पेश किया गया और उसके ऊपर अभी कोई भी मंथन नहीं किया गया है, ना आगे कुछ मतलब क्लियरिटी दिखाई गई है कि क्या होने वाला है। फिर इस बोर्ड को भंग करना कहीं ना कहीं मैं उचित नहीं समझूंगा, क्योंकि उन्होंने काम किया कहीं ना कहीं गलत था। इससे बच्चों का जो भविष्य है कहीं ना कहीं खतरे में पड़ गया। मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, एक ट्यूटर के साथ साथ ही एक टीचर, एक मेंटर की तरह मैं काम कर रहा हूँ, रोज बच्चों के साथ डीलिंग होती रहती है, तो उनकी जो मनोदशा है वो काफ़ी एक गलत मतलब तरफ जा रही है। साथ में क्या रहा है कि एक बात और हमारी जो अभी प्रशासन है या गवर्नमेंट है उनकी तरफ से गलत की जा रही है कि जितने भी पेंडिंग रिजल्ट पड़े हुए हैं उनमें से कुछ एक रिजल्ट निकाले हैं, पर जो अंडर इंक्वायरी है उनका क्या होगा, उनका तो कोई पता सता नहीं है। मान लो कि इंक्वायरी में चले जाए तो एक 817 का केस अभी हमारे हिमाचल में चला हुआ है, 4 साल हो गए। अगर 4 साल तक केस सॉल्व नहीं हुआ तो एक बच्चा जो पेपर निकाल के बैठा है क्या वो दोबारा उस कॉम्पिटिशन की तरफ रुख करेगा? वो क्या एजुकेशन में उसका विश्वास रहेगा? बिल्कुल एजुकेशन की तरफ उसका रुख या विश्वास नहीं रहेगा, एक बात। दूसरी बात क्या है कि जो हमारी गवर्नमेंट अभी जो एट प्रेजेंट जो गवर्नमेंट काम कर रही है उनकी मुझे एक बात कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज करने का बार बार मौका मिला है, और अभी मैं क्रिटिसाइज ही करूँगा कि देखिए एक जो उन्होंने काम किया, एक जो करप्शन को सामने लाया वो काफ़ी अच्छी बात है, पर उसके साथ ही उन्होंने बोर्ड को भंग करके सबसे बड़ी गलती कर दी। अगर बोर्ड को भंग किया तो उसके ऑल्टरनेट में उन्हें स्पीडी जो एक वर्क प्रोसेस होता है या स्पीड ट्रैक पे काम करना चाहिए, वो तो हो नहीं पा रहा है। The challenge also falls on the government media managers who have failed to assuage the concerns of the affected youths. It is their duty to emphasize the transparency at every stage, rebuilding the faith among the affected aspirants and restoring the government's credibility. Make sure to drop a like and comment
and don't forget to subscribe to the News Radar.